एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु का कि एक और दिन उसने हमारी आयु में जोड़ा। बहुत से लोग हैं जो आज का दिन इस पृथ्वी पे हाजिरी नहीं लगा पाए या जिनकी आखिरी हाजिरी इस पृथ्वी पे लगी है। सच में कितना महान, कितना प्रेमी हमारा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं और जिससे हम बातचीत करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर की हमेशा महिमा हो और हमेशा धन्यवाद हो। निश्चय ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, परमेश्वर इन्हें जानता है क्योंकि ये उसी की ओर से आती हैं और ये इसलिए आती हैं ताकि मनुष्य अभी भी समझ जाए, अभी भी संभल जाए, अभी भी जो है परमेश्वर के चरणों में आ जाए। क्योंकि परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है, वो धीरज धरे हुए है और वो चाहता है जितनी आत्माएं अभी भी अंधकार में हैं वो भी किसी रीति से जो है वो मेरे पास आ जाए, वो भी उस उत्तम बंदोबस्त का अंगीकार करे, उस पर विश्वास करे जो मैंने मनुष्य की छुटकारे के लिए बनाया है। जगह जगह बाढ़ आ रही है, लेकिन वचन हमें सुनिश्चित करता है कि पृथ्वी अब कभी भी पानी से खत्म नहीं होगी। ये परमेश्वर ने मनुष्यों से वाचा बांधी है और उसके लिए एक चिन्ह भी ठहराया है जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो कहते हैं। ये परमेश्वर की ओर से उसकी वाचा का एक चिन्ह है। जब मनुष्य देख के ये जान सकता है कि पृथ्वी अब कभी भी पानी से खत्म नहीं होगी। लेकिन थोड़ी ताड़ना बहुत आवश्यक है ताकि मनुष्य बिगड़ ना जाए, मनुष्य उस मार्ग को ना छोड़ दे जो परमेश्वर चाहता है, जिस पे चल के वो उस मुकुट तक पहुँचे जो उसने उसके लिए तैयार किया है। और जो मनुष्य अभी तक सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वो भी ये देख के कि जो वचन में लिखा है ये सब वैसे ही हो रहा है, वो भी उसकी सामर्थ्य को जाने, उसको पहचाने और उसके चरणों में आए। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इतना प्रेमी हमारा पिता है जो हमसे इतना प्रेम करता है और सदैव जिसको हमारी चिंता रहती है। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 22 से लेकर 26 तक, 22 से 26 तक, पेज नंबर 64, नए नियम में पृष्ठ संख्या 64। वे बेतला में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसने विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वह मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वे चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे जीवित पवित्र और सामर्थ्य वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तू बातें हमारे से करना चाहता है प्रभु, वो हम पे जाहिर कर। तेरी वाणी पिता परमेश्वर हमें सुना और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें कन्विक्ट कर, कायल कर, और हम में पिता परमेश्वर कोई ऐसी बात पाई जाती है जो तेरे विरोध की है, तो पिता परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य दे ताकि उसको हम अपने से दूर करने पाएँ। हमारे हृदय की भूमि को तैयार करना ताकि जब वचन का बीज पड़े तो वो बहुत सफल लाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य जाना है और पिता परमेश्वर सामर्थ्य दे के अपनी आत्मा की यहाँ खड़ा किया है प्रभु। पिता परमेश्वर,
अपने वेदी के शोलों से इन होठों को छू ले प्रभु, ताकि ये आप पवित्र हो जाएं और पिता परमेश्वर जो कुछ इनमें से निकले वो पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरा शुद्ध वचन हो। कोई ऐसी बात नहीं जो संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है या पिता परमेश्वर कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार जो है वो बीमारों को चंगा किया है। हम जब गॉस्पल्स पढ़ते हैं तो हर एक गॉस्पल में प्रभु के द्वारा यह आश्चर्य कर्म अंकित है कि प्रभु ने किसी तरह किसी को चंगा किया है या कोई प्रभु को छू के चंगा हो गया है, क्योंकि प्रभु में सामर्थ्य निकलती थी और वो सामर्थ्य उन्हें चंगा कर देती थी। यहाँ पे भी एक दृष्टांत है एक अंधे के चंगा होने का। हम सब ने बहुत बार पढ़ा है इसे और कई बार उस पर मनन भी किया होगा, कई बार इसके ऊपर प्रचार भी सुना होगा, लेकिन परमेश्वर जब भी अपने वचनों को हमारे बीच में भेजता है तो उसको नई तरीके से भेजता है और उसके द्वारा हमारे से कुछ नई बातें करता है। हालेलुया। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे जो बातें करना चाहता है हम वो जानेंगे। प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम बैठें कि उसकी वाणी को हम सुन सकें और उसकी बात को हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में हम उसको लागू कर सकें। यहाँ जब 22 आयत से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छू ले। बैतसैदा एक जगह का नाम, आज कुछ भी वो जगह हो सकती है। लोग कौन? जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रभु के साथ चलते चलते उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है, जो वो आश्चर्य कर्म मनुष्यों के बीच में करता था। आज वो लोग मैं और आप लोग हैं जो प्रभु के साथ साथ चलते हैं और हम जानते हैं कि वो आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में करता है। और एक अंधा वो जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। शारीरिक तौर पे हो सकता है वो फिजिकली देखता हो, लेकिन उसकी आत्मिक आंखें जो हैं वो देख नहीं पा रही हैं प्रभु यीशु मसीह को। एक समय था जब पौलुस की भी जो फिजिकल आंखें ठीक थी, लेकिन आत्मिक आंखें जो हैं उसकी वो अंधी थी, वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था। लेकिन उसकी भी वो आंखें खुली और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसके बाद जो कुछ कार्य उसने करे वो सब हम इस पवित्र वचन में पढ़ते हैं। उसके प्रेरितों के काम से लेकर और जितने एपिसोड्स हैं, जितने पत्रिकाएं उसने लिखी हैं, उन पे हम उन कार्यों को पढ़ते हैं। जब तक उसकी आत्मिक आंखें बंद थी तो वो प्रभु के लोगों को सताने वाला था, परेशान करने वाला था, उनको ताड़ना देने वाला मनुष्य था। ऐसा ही बहुत से अंधे जो हैं आज हमारे समाज में घूम रहे हैं, जिनकी आत्मिक आंखें अंधी हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे हैं और प्रभु के लोगों को सताते हैं। वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। आज मेरा और आपका कार्य क्या है? ऐसे लोगों को प्रभु के पास लेकर आना। सबसे पहले अपनी प्रार्थनाओं में ये कार्य शुरू होता है प्रभु के पास लाने का। सबसे पहले प्रार्थनाओं में हमें उस मनुष्य को जो है प्रभु के पास लेके आना है और जब प्रभु अगुवाई करे तो उसको फिर प्रभु का वचन सुना के फिजिकली तौर पे भी हमें प्रभु के पास लेके आना है, जो आंखों का अंधा है, जो आत्मिक आंखों का अंधा है, जो देख नहीं पा रहा है प्रभु यीशु मसीह को। ये मनुष्य भी अंधा था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाता था। यहाँ पे जो ये अंकित किया गया है, ये एक
जो शारीरिक रूप में अंधा है उसके विषय में है, लेकिन प्रभु प्रत्येक वचन के द्वारा जो है हमारे से आत्मिक बातें करता है। ये वचन जितने लिखे गए हैं इसमें ये हमारे प्रभु की ओर से हमारे लिए हमारी आत्मा के लिए उसकी ये वाणी है। इसमें अगर हम खाली पढ़ के इसे छोड़ दें तो ये सिर्फ एक हो जाता है कि हाँ भाई एक अंधा था, वो शारीरिक तौर पे अंधा था, प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। लेकिन हमें इससे क्या प्राप्त होता है शिक्षा, ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है पवित्र बाइबल में, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है प्रत्येक वचन के लिए कि वो इस पवित्र बाइबल में मेरे लिए, आप लोगों के लिए क्यों लिखे गए हैं। सिर्फ इसको हम पढ़ते हैं तो इससे हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे को पवित्र आत्मा की सहायता मांगना प्रभु से बहुत आवश्यक है कि प्रभु इसके द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है वो हम पे उसको जाहिर कर सके। और विनती की कि उसको छूए, क्योंकि वो जानते थे प्रभु यीशु मसीह अगर किसी को छू देता है तो फिर वो पहले जैसा मनुष्य नहीं रहता। एक समय आया होगा, आपको भी उसने छुआ होगा, एक समय आया था जब मेरे को भी उसने छुआ और हमारे अंदर बदलाव शुरू हो गया। हालेलुया। वो जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह जिसे छू ले तो वो फिर पहले जैसा मनुष्य नहीं रहता, उसमें बदलाव होना बहुत संभव है। और जब वो बदलाव होता है तो वो मनुष्य एक नया जीवन पा लेता है, जो वचन में लिखा है कि हमें नए सिरे से जन्म लेना बहुत आवश्यक है। और उससे विनती की कि उसको छुए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया, वो था वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। वो वहां भी छू सकता था, लेकिन वो उसे वहां से पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7:33 में पढ़ते हैं, वहां पे एक बहरे को और एक जो बोलने में जो है तुतलाता था उसको चंगा किया। उसके 7:33 में भी ऐसे ही लिखा है कि वह उसे भीड़ से दूर ले गया। ऐसा क्यों वो उसे गांव से बाहर ले गया और क्यों उस गूंगे और जो हकलाता था और बहरा था उसे भीड़ से दूर ले गया? क्योंकि जहां पर आत्मिक अंधे रहते हैं वो जगह जो है इस लायक नहीं होती कि जब उसकी आत्मा की आंखें खोली जाएं और वो वहां पर उस चीज को देख सके जो प्रभु उसको दिखाना चाहता है। क्योंकि वहां जो है सारा कुछ ही अंधकार में होता है, सारा कुछ अंधकारमय होता है, उसमें वहां पे जो है वो मनुष्य कुछ भी नहीं देख पाता, प्रभु के आश्चर्य कर्म को, प्रभु की बुलाहट को नहीं पहचान पाता उस जगह पे रहते हुए जहां वो रह रहा है, जहां पे अभी तक वो आत्मिक अंधा है। क्योंकि अगर वो उस जगह में रहता रहेगा तो वो अपनी आंखों की चंगाई, जो आत्मा की आंखों की चंगाई है, वो वहां पर नहीं पा पाएगा। क्योंकि वहां पे सब ऐसे ही हैं जो आत्मिक अंधे हैं, जो भेड़ चाल के ऊपर चलते हैं। मसीही जीवन कोई भेड़ चाल में चलने वाला जीवन नहीं है। मसीही जीवन कोई भीड़ के साथ चलने वाला जीवन नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। बुलाए हुए तो प्रत्येक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह इनवाइट करता है, तुम आओ, मैं जीवन की रोटी हूं, मुझ में से खाओ।
मैं जीवन का जल हूँ, मुझ में से पियो। जिसके पास रुपया नहीं है वो भी आए और सेंत में मुझसे लेके, फ्री में मुझसे लेके खाए और पिए। लेकिन कितनी इस बात को सुनते हैं और प्रभु के पास आते हैं। इसलिए बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े हैं। इसलिए प्रभु जो है यहाँ पे लिखा है कि वो उसे गांव से बाहर ले गया, उस जगह से उसे दूर ले गया जहाँ पे वो रहता था और पाप से घिरा हुआ था, जहाँ पे अभी तक वो प्रभु को पहचान नहीं पाया था। ऐसा ही प्रभु ने उस बहरे और जिसकी एक पढ़ दे इस आयत को भी, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 33 आयत। तब वह उसको, या इसको यहाँ से पूरा पढ़े, 31 से पढ़ना शुरू करें। फिर वह सूर और सेदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। तो लोगों ने बहरे को, जो अगला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ ऊपर रखे। यहाँ पे देखो वही सेम उस बहरे को जो हकलाता भी था। बहरा मतलब जो प्रभु की बातें सुन नहीं पाता था, जो वचन को नहीं सुनता था, जो वचन को सुन के ग्रहण नहीं करता था। जैसा उस अंधे को लेके आए वैसा उस बहरे को भी प्रभु के पास लेके आए और उससे विनती करी कि उस पे हाथ रखे, मतलब उसको छुए। आगे पढ़िए। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इस पता अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें सिखाया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें सिखाया उतना ही वह और प्रचार करने लगे। वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वे बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की और अंधों को देखने की शक्ति देता है। जो आत्मिक रूप से बहरे हैं, जो आत्मिक रूप से गूंगे हैं, जो सिर्फ संसारिक शारीरिक शैतानी बात ही जिनके मुंह से निकलती है बस, जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, उनको वो चंगाई मिलता है। और जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। यही बिल्कुल कार्य उसने यहाँ अंधे को चंगा करने के लिए भी किया। उसे वो गांव से बाहर ले गया। और आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो उसने आज्ञा दी कि उस गांव में दोबारा पैर ना रखना, कि अपने पुराने जीवन में तू वापस ना जाना। इसका मतलब ये है कि अपने पुराने जीवन में जो तू जीवन पहले जी रहा था उसमें तूने वापस नहीं जाना है। अब तू आत्मिक रूप से देखने लगा है, सुनने लगा है और बोलने लगा है। यहाँ लिखा है, बहुत आश्चर्य होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। और जब उनको प्रचार के लिए प्रभु ने जांचने के लिए, यहाँ वैसे नहीं उसने मना किया, हमको जांचने के लिए उसको मना किया कि तू अब इसको किसी को बताना मत, लेकिन वो प्रचार करने लगा। क्या हम ये कार्य करते हैं? प्रभु हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है तो क्या हम उसको दूसरों तक बताते हैं? हम उसके प्रचार करते हैं, हम उसके वचनों का दूसरों तक? लिखा है वो प्रचार करने लगा। जिनकी आत्मिक कान, आत्मिक जुबान, आत्मिक आंखें खुली हैं, वो प्रभु का नाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो प्रचार करते हैं। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूककर उस पर हाथ रखे। जब उसने उस बहरे को चंगा किया तब भी थूककर, और जब इस अंधे को चंगा किया तब भी थूककर। और एक जगह यमुना रचित सुसमाचार में लिखा है कि उसने थूककर मट्टी को साना और अंधे की आंखों में लगाया और कहा, जा सीलों में जाकर इसको धो ले। ये थूक
क्या दर्शाता है हमारे जीवन में? प्रभु ने ऐसा क्यों करा? 3 बार जो है उसने थूक कर जो है एक ऐसे इंसानों को, एक जो सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, 2 ऐसे जन जो देख नहीं सकते थे, उनके विषय में लिखा है कि प्रभु ने उन्हें थूक कर जो है चंगाई दी। बहुत सी डॉक्ट्राइन है इसके पीछे। कई कहते हैं कि थूक में कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, इसलिए प्रभु दर्शाना चाहता था कि ये थूक जो है चंगाई दे सकता है, थूक को जो है दवाई की तरह इस्तेमाल करो। लेकिन सब जो है ये गलत है। साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि थूक में कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है। प्रभु ने जो मेरे से इस वचन से बातें करी वो ये है कि प्रभु ये देखना चाहता है कि जो लोग उसके पास आ रहे हैं वो अपने अंदर से मैं को खत्म करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं हूँ या आई एम जो है वो सिर्फ परमेश्वर का नाम है, लेकिन मनुष्य उसको इस्तेमाल करता है उस मैं को, और प्रभु नहीं चाहता कि वो मैं मनुष्य इस्तेमाल करे। मतलब मनुष्य के अंदर जरा भी घमंड हो। एक मनुष्य जिसमें घमंड है, अगर उसके ऊपर कोई थूक दे तो वो उलट के एक झापड़ मारेगा। बहुत कुछ कर देगा वो, पीट के उसको खत्म भी कर सकता है। लेकिन प्रभु यहाँ पे उस थूक का इस्तेमाल करके उनको जांच रहा है कि उनके अंदर वो मैं, वो अहम तो नहीं है जो उन्हें सत्यानाश के गड्ढे तक पहुंचा सकता है। प्रभु चाहता है जो कोई प्रभु के पास आए वो अपने अंदर से मैं आई एम को खत्म करके आए, क्योंकि वो नाम सिर्फ परमेश्वर का है, यहोवा का है। जब मूसा को भेजा तो मूसा ने कहा मैं क्या कहूँगा, मेरी क्यों मानेंगे, मैं क्या कहूँगा इस्राएलियों को, तो मुझे किसने भेजा है? तो उसने कहा जा और कहना मैं जो हूँ सो हूँ, मैंने तुझे भेजा है। तो प्रभु चाहता है कि ये मैं हमारे अंदर से खत्म हो ताकि वो हमारे लिए फिर कार्य कर सके। हालेलुया। उसी मैं को जांचने के लिए उनके अंदर है कि नहीं है, उसने उन पे थूका, और अगर उनका रिएक्शन कुछ अलग होता, थूकने का घमंड से भरा हुआ होता, तो वो कभी भी चंगाई नहीं पा सकते। ना वो सुन सकता था, ना बोल सकता था, ना ये अंधे देख सकते थे। इसलिए प्रभु ने इनके ऊपर अपने धूप का इस्तेमाल किया कि उन्हें जांच सके कि इनमें घमंड तो नहीं है, इनमें मैं तो नहीं है, इनमें आयन तो नहीं है, ये इस योग्य है भी कि मैं इन्हें चंगाई दूं, ये इस योग्य नहीं है। इसलिए जब भी हम प्रभु के पास आते हैं हमें अपने अंदर से उस आई एम को, उस मैं को खत्म करके आना है, और फिर प्रभु के कार्य हमारे जीवन में शुरू होते हैं। हम उन कार्यों को अपने जीवन में होता देखने पाते हैं और प्रभु की महिमा करने पाते हैं। उसके आश्चर्यक्रम चिन्ह हमारे जीवनों में प्रकट होते हैं। हमें मुद्दतें होती हैं चर्च में आते आते, लेकिन कोई आश्चर्यक्रम, कोई चिन्ह हमारे जीवन में नहीं प्रकट होता। उसका कारण यही है कि हम अपना अहम खत्म करके प्रभु के सामने नहीं आते हैं। अब प्रभु हमें जांचता है थूक के कि इनमें कहीं वो अहम है तो नहीं, और अगर होता है तो उसके लिए कभी भी कुछ भी आश्चर्यक्रम चिन्ह प्रकट नहीं होते हैं, उनके लिए कोई भी छुटकारा सामने नहीं आता है। इसलिए वचन में साफ साफ लिखा है प्रभु ने थूक कर, यहां पे पढ़ते हैं उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रख के। हालेलुया। प्रभु पहले जांचता है थूक कर
कि हम में अहम तो नहीं है, और अगर उस अहम को नहीं पाता है तो फिर हमारे ऊपर अपना हाथ रखता है। हालेलुया। और जिसके ऊपर प्रभु का हाथ आ गया उसके बाद उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर उसकी चिंता प्रभु करता है। हालेलुया। और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? हालेलुया। क्या तू कुछ देखता है? पहले उसे जांचा, क्या इस योग्य है कि मैं इसे चंगाई दूं? फिर उस पे अपना हाथ रखा ताकि उसके जीवन में आश्चर्यकरम चिन्ह प्रकट हो, और फिर उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? हम भी जब शुरू में मसीह में आते हैं तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। प्रभु हमें जांचता है, हमें खरा पाता है तो अपना हाथ रखता है, और उसके बाद हमें दिखना शुरू होता है। लेकिन वो जो दिखना शुरू होता है, शुरू में हमें इस अंधे की तरह धुंधला दिखना शुरू होता है। उसने उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखता है? उसने कहा, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया। मैं मनुष्यों को तो देखता हूँ, लेकिन वो मुझे मनुष्यों से नहीं नजर आते, वो मुझे चलते हुए पेड़ों से नजर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु की कार्य हमारे जीवन में नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्रभु का कार्य का प्रोसेस जो है वो हमारे जीवन में शुरू हो गया है। पहले जो हम बिल्कुल नहीं देखते थे, आज हमें कुछ नजर आने लगा है आत्मिक आंखों से। जो हम पहले बिल्कुल नहीं समझते थे प्रभु यीशु के बारे में, वचनों के बारे में, आज उसमें से हमें कुछ समझ आने लगा है। आज हम देख पा रहे हैं कि हाँ प्रभु, तू ही वो जीवित परमेश्वर है जो मेरे छुटकारे के लिए इस संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। दिख रहा है, चाहे अभी हमें कम दिख रहा है, लेकिन वो प्रोसेस शुरू हो गया है और हमारी नजरें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं, अब साफ होती जा रही हैं। धीरे धीरे वो बिल्कुल साफ हो जाएंगी। प्रभु हमारे को छूना नहीं छोड़ेगा, उसके वचन हमें छूना नहीं छोड़ेंगे। और आगे लिखा है, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, मतलब वो बार बार प्रभु जो है हमें छूता रहता है, वो छूना हमें फिर बंद नहीं करता है जब तक हमें बिल्कुल साफ साफ नजर ना आने लगे। और वो समय जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, हम उसे साफ साफ ना देखें। हालेलुया। हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया। हालेलुया। अंधे ने ध्यान से देखा। शुरुआत में हमारा ध्यान भटकता है, वचन पढ़ने में नहीं लगता, चर्च आने में नहीं लगता, प्रेयर मीटिंग में आने में नहीं लगता हमारा मन, प्रार्थना में हमारा मन नहीं लगता, दुविधा में पड़े रहते हैं कि ये हमारे साथ होगा कि नहीं होगा जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और तौर तरीके भी हम जो दुनियावी भेड़ चाल है उसको भी जो है हम अपनाने लगते हैं। जो मनुष्य धर्म की बातें सिखाता है उसको भी हम गौर देते हैं थोड़ा थोड़ा। मनुष्य के बताए हुए जगहों पे भी हम जाते हैं कि वहां जाके शायद हमें छुटकारा मिल जाए, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा देखना हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, उससे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता जब तक हमें बिल्कुल साफ साफ दिखना आरंभ ना हो जाए। और जब हमें वो साफ साफ दिखना शुरू होता है तो फिर हम उन सब बाकी बातों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। हालेलुया। तब सिर्फ और सिर्फ एक और हमारा ध्यान होता है और वो है प्रभु यीशु मसीह।
जिसके द्वारा हमारा उद्धार है, जिसके द्वारा हमारी छुटकारा है, जिसके द्वारा हमारा अनंत जीवन है। फिर हमें साफ साफ सिर्फ वो ही दिखाई देने लगता है और हमें कुछ भी धुंधला फिर नजर नहीं आता। कुछ ऐसा नजर नहीं आता जो हमें धोखा देने वाला है। मनुष्य पेड़ की तरह नजर आ रहे हैं, मतलब एक धोखा देने वाला नजर है हमारी, हम धोखा खा सकते हैं। प्रभु ऐसी आत्मिक आंखें नहीं चाहता जो धोखा खा जाए। प्रभु चाहता है ऐसी आत्मिक आंखें जो साफ साफ देख सके। हालेलुया। और आज की सांझ मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, क्या हमने प्रभु से वो आंखें पा ली हैं कि नहीं पाई हैं। और अगर नहीं पाई है तो प्रभु आज भी तैयार है थूकने के लिए, हाथ रखने के लिए और दोबारा हाथ रखने के लिए। हालेलुया। हमेशा वो तैयार है हमें छूने के लिए, ताकि हम उन आत्मिक आंखों को पा सके जो जिनके द्वारा हम साफ साफ जो है वो देख सकें। और जब हमें वो साफ साफ नजर आने लगता है तो उसके बाद प्रभु हमें आज्ञा देता है, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। प्रभु ने मतलब उसने उससे यह कहकर घर भेजा। उसके बाद प्रभु हमसे यह कहता है कि तुम जा तो रहे हो मुझसे, चलो घर जाओ अपने या कहीं भी जाओ, पर इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। मतलब अपने पुराने जीवन में दोबारा से लौट कर तुम नहीं जाना। जहां भी तुम जाओ तुम उन आंखों से देखना जो साफ साफ देखती हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम्हें फिर धुंधला दिखने लगे कुछ, तुम उसी जीवन में चले जाओ, उसी जगह पे चले जाओ जहां से निकल के आए हो और तुम्हें फिर धुंधला दिखने लगे और धुंधला दिखते दिखते फिर तुम अंधे हो जाओ और फिर उसी जगह पहुंचो जो आत्मिक अंधों की जगह है, जहां शैतान चाहता है कि सभी लोग वहां पे पहुंचे। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं बहुत से आत्मिक अंधे, बहुत से ऐसे लोग जो पूरी रीति से आत्मा में अंधे हैं और भटक रहे हैं और नरक की ओर बड़े गाथे बजाते हुए चले जा रहे हैं। हमें उन्हें प्रभु के पास लाना है, पहले प्रार्थनाओं में, और जब कभी प्रभु अवसर दे तो उनको फिजिकली रूप में भी हमें प्रभु के पास लाना बहुत आवश्यक है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें।